So hi guys, today we are going to study something different today. मतलब सेम थिंग, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं समथिंग अबाउट प्राजी क्विंटल। ओके, सो वी गोइंग टू स्टडी अबाउट प्राजी क्विंटल। लास्ट में हमने पढ़ा था निक्लोजामाइड, अब हम लोग पढ़ेंगे प्राजी क्विंटल। तो लेट्स राइट अबाउट प्राजी क्विंटल। ओके, तो प्राजी क्विंटल क्या बोलता है अपने को कि ये जो है ना, ये स्किस्टोसोम्स के अगेंस्ट एक्ट करता है। बाद में फिर ट्रेमाटोड्स के अगेंस्ट एक्ट करता है, सेस्टोड्स के अंदर एक्ट करता है, बट नेमाटोड्स के अगेंस्ट एक्ट करता ही नहीं है। उसका स्पेक्ट्रम एक्टिविटी अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, स्पेक्ट्रम की अगर बात करें हम, तो ये एक्ट करेगा सिस्टोड्स के अगेंस्ट, ये एक्ट करेगा ट्रेमाटोड्स के अगेंस्ट, ठीक है। ये एक्ट करेगा आपका सिस्टोड्स हो गया, आपका ट्रेमाटोड्स हो गया। देन इट विल ऑल्सो एक्ट अगेंस्ट स्किस्टोसोम्स, ठीक है, स्किस्टोसोम्स के अगेंस्ट एक्ट करेगा, ठीक है। तो इसके अगर एक्ट कर सकता है, बट नेमाटोड्स के अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी फुस हो जाती है। तो नेमाटोड्स के अगेंस्ट ये एक्टिविटी नहीं दिखाता, बिल्कुल भी नहीं। ओके, अभी हम लोग सोच रहे होंगे कि कैसा करता है, हाउ डज़ इट डू दिस। तो हमने जो थे एमओए कुछ 3 पढ़े थे, फिर रिमेंबर जितने मैंने क्लासेस में, जितना मैंने अभी लेक्चर में सिखाया है, तो हमने एमओए जो है ना, सबका मिला के अगर बात करूँ तो हमने 3 एमओए पढ़े। एक जो हमारे पास एमओए था वो था हमारा मीबेंडाजोल का। हर एक लेक्चर में मैं समझाता हूँ, जस्ट टू इसका मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, बीटा ट्यूब्यूलिन, ठीक है। फिर हम लोग ने दूसरा एक एमओए किया था, बेसिकली हमारा जहाँ तक मुझे याद है मैंने किया था एमओए ऑफ, ये देखो मीबेंडाजोल का एमओए हो गया। फिर मुझे लगता है पायरेंटल पामोएट का किया था मैंने, ठीक है। पायरेंटल पामोएट के बारे में जब मैं डिस्कस करता हूँ तो मैंने क्या बात की थी, पायरेंटल पामोएट के अंदर दैट एनएम रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है, प्लस एंटीकोलिन एस्टरेज एक्टिविटी है, बराबर है। और दूसरा, और हमने तीसरा जो था बेसिकली, तो सेकंड था, ये फर्स्ट था। तीसरा जो हमने पढ़ा था एक्टिविटी, वो पढ़ी थी मेरे को लगता है निक्लोजामाइड के अंदर। तो निक्लोजामाइड के अंदर हमने क्या एक्टिविटी पढ़ी थी, दैट ये क्या करता है बेसिकली, इट डज इट एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ 2 थिंग्स। एक सबसे पहली चीज़, एटीपी फॉर्मेशन रोक देता था, ठीक है। दूसरा तब एनारोबिक एटीपी फॉर्मेशन, ओके। तीसरी चीज़ क्या करता था वहाँ पर कि ये जो था, ठीक है, एक तो एटीपी फॉर्मेशन था, दूसरा ईटीसी को इफेक्ट करता था। अब हम चौथा एमओए पढ़ने वाले हैं, विच इज़ ऑफ प्राजीक्वेंटल। तो प्राजीक्वेंटल क्या करता है, ये पैरालाइज कर देता है, मतलब सिमिलर एज इन केस ऑफ पैरेंटल पाइमोइड। पैरेंटल पाइमोइड में तो पैरालाइज करता है, जिसकी वजह से जो हमारे बोम्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, बोम्स का पैरालिसिस हो जाता है कि नहीं। वैसे ही सेम हमारा प्राजीक्वेंटल भी करता है, बस इसका पैरालाइज करने का जो चीज़ होती है ना वो डिफरेंट होती है। सो व्हाट इट डज इज़, it causes leakage of intracellular calcium from the membranes, contracture and paralysis, ठीक है। तो बेसिकली लीकेज अगर हो जाएगा ना कैल्शियम का फ्रॉम द मेम्ब्रेन्स, तो इट विल लीड टू पैरालिसिस एंड कॉन्ट्रैक्चर, ओके। तो ये पैरालिसिस कॉज करेगा बाय लीकेज ऑफ कैल्शियम, मैं लिख देता हूँ, बाय लीकेज ऑफ कैल्शियम इट विल लीड टू पैरालिसिस। पैरालिसिस हालांकि ये भी कर रहा था पैरेंटल पामोएट, तो मैं इधर भी लिख देता हूँ। तो इसके हिसाब से हमने जो है 4 चीज़ों के एमओए इधर डिस्कस कर लिए, ठीक है। अभी हम लोग सोच रहे होंगे कि सिलेक्टिविटी ऑफ एक्शन किस तरह से दिखाते हैं। ये तो मतलब कॉजेज लीकेज ऑफ इंटरसेल्युलर कैल्शियम, ये तो मतलब किसका भी कर देगा। जैसे हमने अभी पैरेलल पामोएट के अंदर बात की थी कि एनएन रिसेप्टर पे काम करता है, एंटीकोलिन एक्टिविटी है, तो सिलेक्टिव एक्शन कहाँ से आती है। हम लोगों ने उस टाइम में बोला था सिलेक्टिविटी ऑफ एक्शन आती है बिकॉज इट्स सिलेक्टिविटी, इट्स अफिनिटी टूवर्ड्स द एनएम रिसेप्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल्स और ऑफ द ह्यूमंस इज़ वेरी वेरी लेस, ओके।
वहाँ पर वो एक्ट नहीं कर पाता। एंड सिमिलर हम लोग प्राज़िक्वेंटल की जब बात करते हैं वहाँ पर भी जो कैल्शियम है, ठीक है ना, सो कैल्शियम सेंसिटिव मतलब एक स्पेसिफिक वेरिएंट है कैल्शियम चैनल सेंसिटिव टू प्राज़िक्वेंटल, मतलब एक ऐसा स्पेशल चैनल है कैल्शियम का, एक स्पेशल वेरिएंट है जो सिर्फ टेप वर्म्स में मिलता है, जो सिर्फ फ्लूक्स में मिलता है। इसकी वजह से उसके तरफ जो है ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको एक्टिविटी है। तो अगर आपको स्पेक्ट्रम में लिखना होगा तो स्पेक्ट्रम में साथ में ये भी लिख सकते हो आप ब्रॉडली, अगर आपको बोलना ना पड़े अगर स्पीसीज़ कौन सी है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो फ्लूक्स टेप फॉर्म, सिंपल एज दैट, ठीक है ना। तो वो एक हो सकता है। बाकी अच्छा ये तो हमारा एक मैकेनिज्म होगा कि भाई लीकेज ऑफ कैल्शियम 2+ पैरालिसिस जो भी है। अब इसकी इसकी वजह से क्या होता है, जब ये पैरालिसिस हो जाता है ना, व्हाट हैपेंस दैट ये जो होते हैं ना, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमने इसके बारे में क्या बात की थी कि एक्सपेल अच्छे से हो जाते हैं, इनको निकालना बहुत आसान हो जाता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग इज कॉल्ड एज योर क्या बोलते हैं अपन उसको, समथिंग विच इज़ लाइक दिस, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है ना, यहाँ पर भी ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं, मतलब इनकी ग्रिप जो होती है बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो जाती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ विच व्हाट हैपेंस एट जो स्किस्टोसोम्स, हमने स्किस्टोसोम की बात की थी ना कि स्किस्टोसोम्स होते हैं, या सो वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट। तो स्किस्टोसोम की जो ग्रिप होती है वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा वो लूज़ हो जाती है ग्रिप उनकी, ओके। और दूसरी बात मैं क्या बोल सकता हूँ, दे आर डिसलॉज्ड इन द टिश्यूज़ एंड वेन्स, ओके। तो दे आर डिसलॉज्ड इन द टिश्यूज़ एंड वेन्स, मतलब टिश्यूज़ एंड वेन्स के अंदर अगर वो थे भी तो उधर से वो निकल जाएंगे, दे विल डिसलॉज, दे विल नॉट लॉज, दे विल डिसलॉज, ठीक है। तो वो एक है। तो जैसे यहाँ पर हमने बात की थी, अगर आपको बात करना होगा कि बाई लीकेज ऑफ कैल्शियम 2 पैरालिसिस जो भी है, हम एक और पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हो कि दिस विल लीड टू लूजनिंग ऑफ ग्रिप ऑफ टेप वर्म्स, जिसके वजह से वो अब नीचे गिर जाएंगे, मतलब जिधर भी टिश्यूज़ से जो उनका डिसलॉजिंग हो जाएगी, ठीक है, टिश्यूज़ से उनकी डिसलॉजिंग हो जाएगी। तो टिश्यू से उनकी डिसलॉजिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये भी आप लिख सकते हो, ओके। और प्राज़िक्वेंटल एक ऐसा ड्रग है जिसकी मैं बात करूँ, इट इज़ एक्टिव अगेंस्ट द लार्वे फॉर्म्स ऑल्सो एंड अडल्ट फॉर्म्स ऑल्सो, ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो सकती है कि अडल्ट और लार्वे फॉर्म्स दोनों की वाट लगाता है, समझा। अच्छा, अब बोलोगे कि ये एक ही मैकेनिज्म है क्या प्राज़िक्वेंटल का? नहीं, ये तो एक मैकेनिज्म हुआ कि पैरालिसिस हो गया, C2+ का लीकेज हो गया मेम्ब्रेन के थ्रू से, पैरालिसिस हो गया है, तो ग्रिप जो होगी वो लूज़ हो जाएगी एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दे फेल, है कि नहीं? बराबर है कि नहीं बराबर है? बट असलियत में इसके पास और एक जो बोल सकते हैं ना, एक और मेथड है जिसके थ्रू से एक्शन कर सकता है, वो है बाय वैक्यूलाइजेशन ऑफ द टेगुमेंट एंड रिलीज ऑफ द कंटेंट्स ऑफ टेप फॉर्म्स। बताता हूँ। तो जो हमारे कंटेंट्स थे, अभी देखो टेप फॉर्म हमारे पास है, तो सपोज ये टेप फॉर्म की बॉडी है। अब प्राज़िक्वेंटल क्या करेगा, इसका जो मेम्ब्रेन है ना, मतलब टेगुमेंट्री मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम टेगुमेंट बोल देते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो जो मेम्ब्रेन है टेगुमेंट, बेसिकली इसको वो वैक्यूलाइजेशन कर देगा, मतलब ये जो टेगुमेंट लेयर है ना जो आपको दिख रहा है, इसको स्मॉल वैक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा ये, ठीक है ना। इट इज़ सिमिलर टू व्हाट यू सी इन, अगर आपको पता होगा शायद कि एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपन पढ़ते हैं ना, तो जो हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, सपोज अगर मैं इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँ, ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा अच्छे से, मेरे को लगता नहीं दिख रहा है शायद, प्रोवाइड योर, तो सपोज एक हमारा एक एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी है ग्लैंड है, तो बोलते थे ना कि एक भाग इसका जो है वो निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ द सिक्रीशन हमारे सेल का। तो सेल कम्स एंड सेल का एक भाग जो होता है दैट गोज़ आउट,
ओके, जैसे हमारा वो अमीबा का भी देखा होगा ना, अमीबा का ऐसा स्ट्रक्चर होगा, तो वो कैसे वैक्यूल फॉर्म करता है, अगर किसी चीज़ को उसको अंदर लेना होगा तो कैसे वो वैक्यूल फॉर्म करके उसको अंदर लेता है। तो वैक्यूल्स ऐसे इसमें से निकल जाएंगे बेसिकली, ठीक है। सो वैक्यूल्स विल गो डाउन, मतलब वैक्यूलाइजेशन हो जाएगा इसका, एंड बिकॉज दीज वैक्यूल्स आर गेटिंग फॉर्म्ड एंड गोइंग आउटसाइड, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है बेसिकली कि जितने भी इसके कंटेंट वो बाहर आ जाएंगे हमारे टेप पॉइंट पे। दैट कैन ऑल्सो बी द मैकेनिज्म। जैसे ही कंटेंट बाहर आ गया फिर क्या होता है कि वो जितना भी कंटेंट था वो एंटीजेंस हो जाएगा, दैट इज फॉरेन टू आवर बॉडी। तो ऑफकोर्स फिर हमारा इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट विल अटैक दिस, और फिर तो जीना हराम हो जाएगा उनका। दिस इज स्पेशली इन केस ऑफ फ्लूक्स एंड स्किस्टोसोम्स। स्पेशली इन केस ऑफ स्किस्टोसोम्स। आई थिंक आपको ये शायद स्किस्टोसोम्स के, ठीक है, ये आप देख सकते हो शायद। मैं थोड़ा सा कैमरा को गोज ऑफ द लाइट, मे बी इट इज़ हैपनिंग। ठीक है, तो ये स्किस्टोसोम्स हैं एंड फ्लूस के अगेंस्ट ऐसा होता है, ठीक है। ओके, बात कर ली हमने। तो अब हम लोग क्या बात करेंगे, एक तो हमने स्पेक्ट्रम की बात कर ली कि भाई स्किस्टोसोम के अगेंस्ट ऐड करेगा, सिस्टोस के अगेंस्ट ऐड करेगा, नेमाटोड्स के अगेंस्ट ऐड नहीं करेगा, ट्रेमाटोड्स के अगेंस्ट ऐड करता है, ठीक है। फिर हमने ये भी बात कर ली कि इसके फीचर्स क्या है थोड़े बहुत, ठीक है, मतलब इसका मोड ऑफ एक्शन हमने बहुत डिटेल में देख लिया कि इसके दो मोड्स ऑफ एक्शन होते थे, ठीक है, वो भी हमने देख लिया। फिर उसके अंदर हमने बात करनी कि काइनेटिक्स अभी क्या है। सो लेट्स सी द काइनेटिक्स ऑफ दिस। इट इज़ रैपिडली अब्जॉर्ब ऑन इंटेस्टाइन, मतलब मी बेंडाजोल का एकदम उल्टा। जो हमारा मी बेंडाजोल था, इफ रिमेंबर, अगर मैं काइनेटिक्स की बात करूँ यहाँ पर, काइनेटिक्स का ये रखूँ, कंपैरिजन रखूँ, और हमारे पास हमारा ये आ जाता है प्राज़िक्विंटल। तो मी बेंडाजोल जो था ना, ये इंटेस्टाइन से अब्जॉर्प्शन इसका जो था ना वो मिनिमल होता था, बराबर है। बट इस केस में इट इज़ मोस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। दूसरी बात जो मेरे को यहाँ पर बोलनी थी, एंड इट इज़ इंजेस्टेड विद द फूड। जैसे आपको याद है कि हमने एक और ड्रग पढ़ा था, इसमें को लगता है एल्बेंडाजोल ही पढ़ा था हमने, जिसमें फैटी एसिड्स की वजह से इसकी फैटी सब्सटेंस की वजह से उसकी अब्जॉर्प्शन जो थी इंक्रीज होती थी, शायद से एल्बेंडाजोल ही होगा, ठीक है। तो वो एक है। दूसरा, अगर आपको याद रखना होगा थोड़ा बहुत कि कौन से ड्रग्स हैं जो इसका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ कर देते हैं, वैसे कि फेनेटोइन हो गया, कार्बामाज़ेपिन हो गया, बराबर है, डेक्सामेथासोन हो गया। ये सब जो है प्राज़िक्विंटल की मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो these basically what do they do, these increase the metabolism of praziquantel, ओके, बिकॉज ऑफ विच दिक्कत होती है कि तो प्राज़िक्विंटल फिर अगर मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ हो गया तो इट विल क्या बोलते उसको, सॉरी डिक्रीज़ नहीं करते, इसकी इंक्रीज़ कर देते, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ। तो दिक्कत हो जाएगी, फिर उसकी बायोबिलिटी कम हो जाएगी ना, है कि नहीं। सो वो एक है। और प्रॉब्लम क्या होती है ना कि अभी अपने शायद से पढ़ा होगा निक्लोसामाइड के अंदर, मैंने पढ़ा था शायद, उसकी भी चीज़ें पढ़ी थी। अच्छा वो छोड़ो, हमने जब निक्लोसामाइड के बारे में पढ़ा था तो हमने बोला था कि सिस्टिक सर्कोसिस हो जाता है। एंड जब हमने सिस्टिक सर्कोसिस की बात की थी, वो एक बेसिकली एक टाइप ऑफ बोल लो ह्यूमन एलिमेंथियासिस ही है, और उसका एक ऐसा है वर्जन की, मतलब इट कैन रीच द ब्रेन ऑल्सो, इट कैन कॉज न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। अब न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस खास कर देगा तो बेसिकली इट विल लीड टू अडल्ट ऑनसेट सीजर्स। अब सीजर को ठीक करने के लिए आपको ये सब डिजीज़, आपको ये सब चीज़ें नहीं पड़ेंगी। You have to give them phenytoin, you have to give them dexamethasone, everything सीजर्स को ठीक करने के लिए। तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, एंड आपको देना ही पड़ेगा फिर बंदे को, तो दिस विल कॉज प्रॉब्लम्स देन, ठीक है, दैट इज़ दैट। दूसरा बीपी भी कॉज कर देगा आपके लिए, और आपके लिए ये ब्रेन के अंदर CSF के अंदर भी काम कर देगा आपके लिए। सो इट विल बेसिकली रीच ब्रेन
देन CSF के अंदर भी इसका अच्छा कॉन्सेंट्रेशन है, इट विल पास योर BBB एज वेल, सिंपल। अच्छा, अब दूसरी अगर हम एडवर्स इफेक्ट्स की जल्दी से बात करें फटाफट, तो एडवर्स इफेक्ट्स का तो चलो ठीक है, डिस्पाइट सिस्टमिक ऑब्जर्वेशन हो तो सब ठीक है। नोशिया, एब्डोमिनल पेन का अमाउंट, दिस इज नोशिया, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, डिसनेस, सेडेशन, मतलब हम ऑलमोस्ट हर एक हेलमेंटिस अधिक एंटी हेलमेंटिक में हमने ये वाला जो है एक पढ़ा है। सो हर एक एंटी हेलमेंटिक्स में हमने बेसिकली पढ़ा है कि वैसे डिजीनेस GI सिम्टम्स होते हैं। सो फिर भी एक बार मेंशन करने के लिए, GI सिम्टम्स, देन डिजीनेस, देन हेडेक होता ही है, बराबर है। बाकी इचनेस, अच्छा एक और हमारे पास था कि पहले जब हमने देखा था तो उसमें इचिंग भी होती थी, एक कोई ड्रग में हमारे पास इचिंग भी होती थी, बराबर है। फिर अर्टिकारिया, रैशेज़, ये पहली बार देख रहा हूँ कि अर्टिकारिया रैशेज़ हो रहा है। ऐसा कोई भी ड्रग नहीं था जिसके पास अर्टिकारिया रैशेज़ होती थी, ये स्टार मार्क कर लो भैया कि पहली बार देखा गया, दिस हैज़ बीन सीन फर्स्ट टाइम, ठीक है। बाद में रैशेज़ हो गया, फीवर हो गया, ठीक है, फीवर तो सब जगह था, फिर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। बॉडी एक, ओके, बॉडी एक बोल सकते हो, मलाइज भी एक टाइप ऑफ बॉडी एक ही है, ठीक है। सो वो भी एक है। बाकी सिस्टिक सर्काई अगर मारेगा, अगर हमने बताया था कि ये ब्रेन में भी जाता है, तो इस सिस्टिक सर्काई को मारेगा ही मारेगा ब्रेन के अंदर। सो इसका एक और एक रिएक्शन है दैट इफ़ इट रीचेज इन ब्रेन इट विल किल सिस्टिक सर्काई। कोई मार देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा उसको, तो सिस्टिक सर्काई को अगर न्यूट्रलाइज कर दिया तो ब्रेन में फिर न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ठीक है ना। सो इट विल लीड टू न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस बेसिकली इन द ब्रेन, ठीक है। सो हियर वी फिनिश द वीडियो फॉर praziquantel and we will meet in the next video. Thank you.